हेलो फ्रेंड्स, आज फिर आए हैं हम एक नई वीडियो लेकर नए टॉपिक पर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू चेंजेस इन वन ऑफ द वेरिएबल ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। इलास्टिसिटी क्या है? एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड में कितना चेंज आता है, किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर की वजह से उसकी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, जिस पे वो डिपेंड करती है। को प्राइस भी हो सकता है, कंज्यूमर की इनकम भी हो सकती है, किसी और प्रोडक्ट की कीमत भी हो सकती है। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन वन वेरिएबल ऑन विच डिमांड डिपेंड। इसमें हम दिखाएंगे कि कितने परसेंटेज में चेंज हुआ है, उसको हम डिवाइड करेंगे कि उस पर्टिकुलर फैक्टर वेरिएबल में कितने परसेंटेज चेंज आया है। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी, जिसमें हम देखते हैं कि प्राइस के चेंज होने में से डिमांड में क्या इफेक्ट आएगा। इनकम इलास्टिसिटी, कंज्यूमर की इनकम जब चेंज होती है उसके हिसाब से कितनी डिमांड में चेंज आ रहा है और उसकी परसेंटेज चेंजेस क्या है। क्रॉस इलास्टिसिटी, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सब्सिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स की डिमांड, प्राइस जहाँ कुछ भी चेंज होने से कितना डिमांड में चेंज आएगा। फैक्टर्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। फर्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट। उससे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हमारे पास सब्सटीट्यूट क्या है, जैसे चाय का सब्सटीट्यूट हमारे पास कॉफ़ी है। नेचर ऑफ द कमोडिटी, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, वो हमारी ज़रूरत है, नेसेसिटी है, या कोई लग्जरी डिमांड है, तो उसके बिना हम रह सकते हैं या नहीं रह सकते। प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम स्पेंड, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर हम अपना कितना इनकम हम अपना खर्च करना चाहते हैं। द नंबर ऑफ यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के यूज़ कितने हैं हमारे पास। अगर हम उसके में बहुत सारे यूज़ हैं, हम उसके बिना रह ही नहीं पाते, तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि प्राइस जहाँ इनकम हमारी कितनी चेंज हो रही है। टाइम फैक्टर, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम पोस्टपोन कर सकते हैं किस टाइम, जहाँ हम कुछ सीजनल डिमांड है उसकी, तो उसमें टाइम फैक्टर भी इफ़ेक्ट करता है। पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोन ऑफ कंजप्शन, जैसे मैंने पूछना कि कैसे हम उसको उसके यूज़ को पोस्टपोन कर सकते हैं कि आज मुझे उसकी ज़रूरत है, मैं देखूँ कि 15 दिन बाद मुझे उसकी ज़रूरत है भी या नहीं। मतलब इमीडिएट हमें ज़रूरत है, या हम उसे कितना आगे कर सकते हैं, हम वेट कर सकते हैं कि इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा या इसके रेट चेंज हो जाएंगे, कुछ ऐसा अगर हम करते। प्राइस रेंज, उसका प्राइस कितनी जल्दी घटता और बढ़ता है, किस रेंज में वो हमें प्रोडक्ट मिल सकता है। हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की अपनी पर्टिकुलर हैबिट कितनी कैसी है, वो रैशनल कंज्यूमर है या वो ऐसे ही लग्जीरियस या किसी भी चीज़ों पर पैसे खर्च करने में नहीं सोचता। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की अपनी इनकम कितनी है, बढ़ रही है, अगर उसे लगता है कि इन फ्यूचर मेरी इनकम बढ़ रही है तो वो डिमांड को पोस्टपोन भी कर सकता है। जब उसे लगे कि मेरी इनकम घट रही है, जब मेरे खर्चे ज़्यादा हैं, तो डिपेंड करता है कंज्यूमर उस प्रोडक्ट पर कितना खर्च करना चाहता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमी में। बिजनेस डिसीजन, कोई भी एक बिजनेस है, बिजनेस पर्सन है, वो इलास्टिसिटी को लेकर ही डिसीजन बनाता है अपने बिजनेस की, कैसे उसने अपने प्रोडक्ट के प्राइस रखने हैं, कितनी उसने वो सब देखता है। अगर उसके प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक है तो प्राइस वो ज़्यादा रख देगा। अगर उसे पता है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, अगर मैं प्राइस बढ़ा दूँ तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो ऐसे जो डिसीजन है बिजनेस पर्सन इलास्टिसिटी को देख कर ही बनाता है। इंपॉर्टेंस टू मोनोपलिस्ट, अगर किसी कोई मोनोपली है, मोनोपलिस्ट क्या होता है, जिसकी पता है कि एक उसी का एक अधिकार है, एक वही एक प्रोड्यूसर है उस चीज़ का, उस कमोडिटी का, तो उसका इलास्टिसिटी पर अपना पूरा कंट्रोल होता है, तो वो वैसे ही अपने डिसीजन ले पाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइस, जो भी फैक्टर उसे बनाने में लगे हैं, चाहे वो मजदूर हैं या रॉ मटेरियल कोई भी यूज़ कर रहा है, उनके फैक्टर प्राइसेस डिसाइड करने में भी उसे डिपेंड करता है कि इलास्टिसिटी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी है। इंपॉर्टेंस टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की भी बहुत हेल्प होती है इसमें, पॉलिसीज़ वगैरह बनाने में। कोई टैक्सेशन उन्होंने लगाना है, तो अगर वो किसी ऐसी चीज़ पर टैक्स बढ़ाकर लगाते हैं जो हमारी डिमांड जिसकी इन इलास्टिक है, जो हमें पता है कि हमें खरीदनी है, चाहे सरकार उस पर कितना भी टैक्स लगा दे, जो हम इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, तो ऐसे सरकार को भी नीतियाँ बनाने में, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं उनको, उनमें भी डिमांड है जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी है वो इफेक्ट करती है। इंपॉर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड में जो हम चीज़ें बाहर भेजते हैं या बाहर से मंगवाते हैं, उनकी डिमांड पर भी डिपेंड करता है कि उसकी डिमांड इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। अगर
हमारे देश में से कोई ऐसी चीज़ बाहर जा रही है जिसकी इन इलास्टिक है और उन जहाँ पर हम भेज रहे हैं उनको वो चीज़ खरीदनी ही पड़ेगी, तो वहाँ पर हम अपने प्राइस ज़्यादा रख सकते हैं, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगा सकते हैं, तो वो हमारी कंट्री के लिए फ़ायदा होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इम्पॉर्टेंस एंड फैक्टर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे मेथड्स एंड अनदर टॉपिक्स पर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय।